नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। महुआ मैत्रा जी का मामला और उलझता जा रहा है या उलझाया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी महुआ मैत्रा को लेके बहुत से कंप्लेन आ रही हैं, फिर एथिक्स कमेटी और स्पीकर और कई तरह तरह के मामले उठ रहे हैं। इसकी थोड़ी टाइमिंग भी समझ लीजिए। अडानी जी पर एक नया खुलासा आया है। अडानी जी पे तो लगातार खुलासे आ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भी खुलासे थे, ऐसा नहीं पहले खुलासे नहीं थे, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने तो पूरा एक नया ढंग से उसको खोल दिया कि कैसे कैसे वो कैसे कैसे वो अपने शेयर प्राइस बढ़ाते हैं, उनको कौन कौन उनकी मदद करता है और कैसे कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में भी मामला चल रहा है, सेबी में भी है, कहने को तो सब जगह है, लेकिन कोई जांच हो नहीं रही है। जेपीसी सरकार कर नहीं रही है। अडानी जी पे एक नया खुलासा ये आया है कि उन्होंने ओवर इन्वॉइसिंग की है कोल इंपोर्ट की। वो इंडोनेशिया से या कहीं से भी कोयला लाते थे, कोयला तो सीधे हिंदुस्तान आ जाता था, लेकिन जो उसके डॉक्यूमेंट होते थे, इनवॉइस जिसको बोलते हैं, वो 2-4 देशों की यात्रा करके आती थी, वो सीधे नहीं आती थी। और वो दिखाया जाता था कि ये कोयला यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन वो अल्टीमेटली कोयला जब इंडिया पहुंचता था तो उसके दाम बढ़ जाते थे। उसका फर्क क्या पड़ता था? जब दाम बढ़ जाते थे तो अब भारत में जो बिजली का दाम रखने का कई जगह है कि भाई बिजली का दाम क्या रखा जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट पे सबसे बड़ा उसका कंपोनेंट, सबसे बड़ा हिस्सा उसका कोयला होता है। मतलब वो डिसाइड करता है कि सबसे प्राइस क्या होगी। तो जब बेसिक रॉ मटेरियल ही सबसे महंगा, ज्यादा और महंगा करके खरीदा जा रहा है तो दाम और बढ़ जाते हैं। तो दाम और बढ़ जाते हैं तो बिजली का रेट और बढ़ जाता है। बिजली का रेट और बढ़ जाता है तो हमसे, आपसे, किसी से भी बिजली महंगे दरों पे खरीदनी पड़ती है। तो मूल बात ये, तो वो अब सामने आ गए। एक फाइनेंशियल टाइम्स उसको ठीक से छाप दिया है, उसके कागज लगा दिए हैं, उसके कैसे उस पर पहुंचे हैं वो सारे कैलकुलेशंस दे दिए हैं। और तो और गुजरात की, अब ये गुजरात ने कैसे, गुजरात का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने भी एक कोई लेटर इशू किया है अडानी जी को, जो अडानी जी के बिजली कंपनी है गुजरात में, उससे भाई मांगा जा रहा है कि आपने किस रेट पे हमसे किया, इत्यादि इत्यादि। तो मामला थोड़ा गंभीर हो रहा था। अलग अलग लोग इस पे प्रश्न चिन्ह कर रहे थे। राहुल गांधी तो कर ही रहे थे, बाकी लोग भी इस पे प्रश्न चिन्ह कर रहे थे। और इस सारी बातों में 3 आदमियों का नाम मैं इसलिए बार बार लेता हूं कि राहुल गांधी उसको स्पीयरहेड करते थे, राज्यसभा में संजय सिंह बहुत अडानी के ऊपर आक्रामक थे, और लोकसभा में महुआ मैत्रा इस पर बहुत आक्रामक रहती थी। आज से नहीं, शुरू से। वो DRI वाला रिपोर्ट भी, मतलब वो लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता था। अब महुआ मैत्रा के जो एक पहले मित्र थे, अब तो अलग रह रहे हैं, जय अनंत देहाद्री जी, उन्होंने इनिशियली कहां से शुरू हुआ कि उन्होंने एक कंप्लेन की CBI। अब ये उनके मित्र थे, उनकी लिव इन रिलेशनशिप थी, फिर उनका उनसे फॉल आउट हो गया, वो अब साथ नहीं रहते हैं, उन लोग अलग अलग रहते हैं। उसको लेके कुछ FIR भी हुई, जो किसी भी एक लंबे समय तक साथ रहने वाले व्यक्तियों के बीच जब मतलब ना इत्तेफाकी होती है तो ये सब होता ही है, नॉर्मल है। अब इस बीच क्या हुआ कि जो जयानंद जी थे उन्होंने एक कंप्लेंट डाली CBI में, और उनकी इस कंप्लेंट के आधार पर फिर निशिकांत दुबे जी ने भी स्पीकर को लिखा। उन्होंने स्पीकर को जब लिखा तो स्पीकर ने वो मामला एथिकल कमेटी को भेज दिया, जो पार्लियामेंट की एथिकल कमेटी है। एथिकल कमेटी ने वो 25 अक्टूबर डेट लगाई है कि 25 अक्टूबर को इस पर सुनवाई हो। इस मामले में महुआ मैत्रा की सदस्यता जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता जाना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस लेटर जो था इनका, किनका, जयानंद जी का, इनके मित्र का, जिसको फिर निशिकांत दुबे ने आगे बढ़ाया, उसमें मुख्य रूप से उनमें दर्शन हीरानंदानी की बात हुई है, जो हीरानंदानी ग्रुप के मतलब नंबर 2 हैं। उनके पिताजी निरंजन जी उसको चलाते हैं, और वो दुबई बेस्ड होके वहां से इसका कामकाज देखते हैं। हीरानंदानी ग्रुप ना केवल रियल एस्टेट में है, वो अब एनर्जी सेक्टर में भी आने की कोशिश कर रहा है, और कई विभिन्न, उसने काफी डाइवर्सिफाई किया है अपने को। उनके ऊपर मुख्य आरोप यह है कि महुआ मैत्रा जी ने हीरानंदानी जी को पार्लियामेंट की लॉगिन एक्सेस दिया था और अपना पासवर्ड सब बताया था। दूसरा आरोप यह है कि वहां पे वो कैश एंड मतलब
कैश लेके क्वेश्चन पूछने का आरोप है, कि पैसा लेके क्वेश्चन पूछने का आरोप। ये बहुत आरोप आगे पीछे कई एमपीओ पे लगते रहे, लेकिन यहां पे कहा गया कि वो गिफ्ट लेती थी हीरानंदानी जी से और फिर वो क्वेश्चन पूछती थी। इन सबका ये चल ही रहा था। अभी 19 अक्टूबर मतलब कल दर्शन हीरानंदानी जी का एक 3 पेज का एफिडेविट कहीं से अवतरित होता है। ये क्यों होता है, क्या होता है, वो बाद में बात करेंगे। एक 3 पेज का एफिडेविट आ जाता है। इस 3 पेज के एफिडेविट में सबसे पहले तो ये बताते हैं कि वो महुआ मैत्रा से संपर्क में कैसे आए दर्शन। उन्होंने वो बताते हैं फिर 2017 में बंगाल में इन्वेस्टर्स मीट थी, वहाँ मैं गया, वहाँ मेरा इनसे संपर्क हुआ, फिर हम लोग की दोस्ती हो गई, फिर हम लोग मतलब दोस्त हो गए, और ये सब बातें वो बताते हैं। फिर उनका कहना यह था कि दूसरा उन्होंने इस एफिडेविट में जो इम्पोर्टेंट किया कि वो क्यों प्रश्न पूछती थी। तो उनका कहना यह है इस एफिडेविट के अनुसार कि महुआ मैत्रा जी को जल्दी ख्याति में चाहती थी, मतलब वो चाहती थी कि वो उनकी खूब लोग जाने पहचाने। तो अपनी जल्दी ख्याति के लिए उनको ये सुझाया गया कि सबसे फास्ट, सबसे तेज रास्ता है वो है कि आप मोदी जी पे अटैक करिए। तो अगर आप मोदी जी पे अटैक करेंगे तो फिर आपकी को बहुत लोग जानने लगेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा इसी एफिडेविट में, लेकिन मोदी जी की तो इतनी इम्पेकेबल पर्सनालिटी है और उनका काम इतना बढ़िया है और वो देश के लिए इतना ज्यादा कर रहे हैं, ये सब एफिडेविट में लिखा जा रहा है। उनसे शॉर्टकट नहीं मांगा गया था, लेकिन सारा शॉर्टकट उनसे दिया जा रहा है कि मोदी जी तो मतलब कुछ, तो मोदी जी का बाल बाका भी बाका ये नहीं कर सकती थी, कुछ भी लिख लेती। तो अब और इनका कुछ हिस्सा नहीं होता। तो अब क्या हुआ, तब उन्होंने अडानी जी पे हमला शुरू किया, क्योंकि अब यह भी बताया गया अडानी जी पे हमला करने का कारण यह था कि अडानी जी और मोदी जी दोनों गुजरात से आते हैं और दोनों कंटेम्प्ररी हैं, दोनों समकालीन हैं, एक ही समय के हैं। तो इसलिए उनको यह लगा कि अडानी जी पे हमला करेंगे तो मोदी जी के पे हमला होगा और उससे मेरी वाहवाही होगी, मुझे ज्यादा लोग जानेंगे। अब मेन यह है कि यहां कोशिश क्या है, अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए, सब लोग यही कह रहे हैं, सारा देश ये मांग रहा है। अब इसको अगर ये जोड़ दिया जाए कि अडानी जी पे ये हमला नहीं है, ये अडानी जो ये एफिडेविट कह रहा है, ये हमला मोदी जी टारगेट है, मोदी जी राष्ट्र हैं, और अगर कोई टारगेट मोदी जी को कर रहा है तो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, कुछ इस तरह की एक बात कहने की इस एफिडेविट में कोशिश की गई है। ये जो 19 अक्टूबर का एफिडेविट है हीरानंदानी जी का, इसको एज अप्रूवल एफिडेविट देखने की कोशिश की जा रही है। अब इसको लेके फिर महुआ मैत्रा जी ने एक 2 पेज का एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें डिटेल में सब लिखा है। महुआ मैत्रा का पहला प्रश्न है कि हीरानंदानी जी को न सीबीआई ने बुलाया, जहां पे जय आनंद जी ने चिट्ठी लिखी, न एथिक्स कमेटी ने बुलाया, तो ये ऑन हिज ओन ये एफिडेविट क्यों देने लगे, जो अप्रूवल एफिडेविट के रूप में सर्कुलेट हो रहा है। क्योंकि जो दर्शन हीरानंदानी जी, उनका आरोप क्या है, उनका आरोप यह है कि उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था, उनके टिकट कुछ जब वो बाहर जाते थे उनके टिकट खरीदे थे, उनके रुकने का इंतजाम किया था, उनका जो सरकारी आवास है जो सरकार का है दिल्ली में, उसमें कुछ रेनोवेशन हुआ था, तो अब तब उन्होंने उसमें उसकी मरम्मत में कुछ पैसा लगाया था। और उनका यह भी कहना है इस एफिडेविट में कि कई बार उनकी डिमांड गैर वाजिब होती थी, वो बहुत कुछ ज्यादा मांगती थी, मतलब गिफ्ट ज्यादा मांगती थी, तो वो इसलिए उसको फुलफिल करते थे क्योंकि बंगाल में उनके प्रोजेक्ट चल रहे थे और उनको ये डर था कि अगर वो ये पूरी उनकी डिमांड नहीं करेंगे तो उनके बंगाल के प्रोजेक्ट पे असर पड़ेगा। क्योंकि एक अब इस पे जब महुआ मैत्रा ने अपना जो वक्तव्य दिया है 2 पेज का, उसमें उन्होंने बाकी बातों के अलावा मुझे ये लगा एक बात और उन्होंने साफ करने की कोशिश की है। जो जय आनंद देहाद्री जी हैं, जो उनके पुराने साथी थे, उसके बारे में उन्होंने साफ कहा। उन्होंने कहा मेरा एक्स, क्योंकि ये लोग पति पत्नी के रूप में नहीं, लिव इन रिलेशनशिप है, आजकल मॉडर्न जमाने के लोग थे तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब इन्होंने कहा है कि उस समय हमारा उनसे फॉलोआउट हुआ, हम लोग अलग अलग हुए, अब उसका हिसाब या उसका बदला वो मुझे इस तरह से लेना चाह रहा है। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये उठाया है कि जब जय आनंद जी ने वो चिट्ठी लिखी तो सीबीआई को लिखी, स्पीकर को लिखी, और फिर वो कहती हैं कि 543 एमपी हैं, उस 543 एमपी में उनको केवल एक एमपी निशिकांत दुबे मिले जिनको उन्होंने उस चिट्ठी की कॉपी दे दी।
निशिकांत दुबे के अगेंस्ट वो ये भी कहते हैं ये वो हैं जिनके अगेंस्ट में ऑलरेडी इंक्वायरी की बात कर रहे हो कि भाई इनके सर्टिफिकेट की, इनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो एफिडेविट है उसकी जांच होनी चाहिए। अब इन सब के बीच ये भी उन्होंने प्रश्न उठाया कि उनको जयानंद जी को केवल यही मिले थे। महुआ मैत्रा जी का आरोप है कि हीरानंदानी जी के ऊपर दबाव बनाकर पीएमओ से, साफ साफ कह रहे हैं पीएमओ की तरफ से ये लेटर साइन कराया गया है। उनका कहना यह है कि उनको ये जब लेटर भेजा गया ड्राफ्ट 20 मिनट का समय दिया गया। वो ये भी कह रही हैं कि वो सादे कागज पे दस्तखत है, ना उनका लेटर हेड है, ना उनका कोई मतलब नोटरी कुछ नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनसे कहीं दबाव बना के ही ये सादे कागज पे दस्तखत कराए गए हैं। वो ये भी कहती हैं कि जो हीरानंदानी जी का बिजनेस जो है वो सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है। 30,000 करोड़ रुपए का केवल इन्वेस्टमेंट उनका उत्तर प्रदेश में है और उनको धमकी ये दी गई है कि तुम्हारा ये सारा बिजनेस हिंदुस्तान में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर रेड शुरू हो जाएंगी, जो बैंक हैं उनसे कह दिया जाएगा तुम्हें कोई लोन ना दें। महुआ मैत्रा ने अभी भी ये कहा कि दर्शन हीरानंदानी जी मित्र हैं, वो आज भी उनको मित्र मान रही हैं और ये वो मान रही हैं कि उन्होंने दबाव में आकर ये साइन किया है अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को और उनके यहाँ जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको बचाने के लिए, उनकी नौकरी, उनका रोजगार बचाने के लिए। अब एक दो चीज़ें और इसमें से आ रही हैं और जो महुआ मैत्रा ने भी कही हैं। हीरानंदानी जी, उनका कहना है कि अभी बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के जो डेलीगेशन साथ में जाता है, जब वो विदेश टूर पे जाते हैं, उसमें भी गए थे हाल के दिनों में। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर रही थी तो उन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री से क्यों नहीं शिकायत की। एक चीज जब इसमें थोड़ी खटकने वाली जो मुझे लग रही है, तृणमूल कांग्रेस एज एन पार्टी उन महुआ मैत्रा के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। और उसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक कारण यह भी हो सकता है कि भाई अडानी जी कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो जो हीरानंदानी जी को खतरा है कि यूपी में काम नहीं करने दिया जाएगा तो अडानी जी कहीं बंगाल में काम ना करने, ये गेसवर्क है, मतलब ये सिर्फ अटकल है। दूसरा ये भी है कि महुआ मैत्रा जी की बढ़ती ख्याति जो है, क्योंकि आज की तारीख में महुआ मैत्रा को पूरा देश पहचानता है। उनका जो लोकसभा का परफॉर्मेंस है, अडानी के आने से पहले, अडानी के बातचीत से पहले भी लोग मान रहे थे कि बहुत तेज तर्रार हैं और उनकी ख्याति है, उनकी एक रेपुटेशन है, उनकी एक पोजीशन है। तो उससे तो तृणमूल कांग्रेस के बाकी लीडर्स को कहीं दिक्कत नहीं है कि भाई ये तो आगे निकल ली जा रही हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो नेता होते हैं ना, ये बहुत छोटे दिल के और छोटे मन के होते हैं, मतलब इसमें भी दिक्कत होती है। इसमें सिर्फ कहना यह है कि महुआ मैत्रा ने अगर गलत किया तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जांच में अगर दोषी पाया जाए तो उनकी तुरंत सजा देनी चाहिए। लेकिन साथ में अडानी जी की भी तो जांच होनी चाहिए। अडानी जी की जांच क्यों नहीं करा रही है सरकार? बाकी सब में बहुत तेजी है, अडानी जी के ऊपर पूरा देश खड़ा होकर चिल्ला रहा है, पूरा ऑपोजिशन खड़ा होकर चिल्ला रहा है, उनकी जांच नहीं कराएंगे, ना जेपीसी बनाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी है कि जो महुआ मैत्रा के साथ किया जा रहा है वो केवल महुआ मैत्रा को ठीक करने के लिए नहीं, विपक्ष की विरोध की कोई भी आवाज उठे उसके लिए एक मिसाल पेश की जा रही है कि अगर किसी ने अपनी आवाज अडानी के अगेंस्ट उठाने की कोशिश की तो उसका यह हश्र किया जाएगा। पहले राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, वो तो कोर्ट से आई है, अब उनको किस तरह से तंग किया जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं। संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया है और इसकी पूरी तैयारी है कि महुआ मैत्रा को भी अभी हाल फिलहाल ही जेल भेजा जाए। तो मूल प्रश्न से मत अटेंशन डाइवर्ट ना हो, मूल प्रश्न अभी भी वैसे ही का वैसे है। महुआ मैत्रा ने क्या किया, क्या नहीं किया, किसने किया, वो अलग है। लेकिन अडानी जी की जांच कब होगी ये आप भी पूछते रहिए, हम भी पूछते रहेंगे। थैंक यू सो मच।